This edition of Milan witnessed participation of 35 units, मतलब 35 अलग अलग यूनिट। Hello everyone, myself Aditya and welcome back to the next lecture of current affairs series targeting CLAT and ILET 2025. So फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज मिलन 2024। एक्सरसाइज मिलन से आप समझ गए हो ये आर्म्ड फोर्सेस की एक्सरसाइज है। जब हमने डिस्कस किया था जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स, वी डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज खंजर जो इंडिया और किर्गिस्तान के स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस के बीच था। एंड एक्सरसाइज मिलन इज अ नेवल एक्सरसाइज, मतलब वो मल्टी कंट्रीज के नेवीज के साथ एक्सरसाइज करी जाती है जो इंडिया होस्ट करता है। बिना डिले करे फर्दर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वाई इन न्यूज द 12th edition of the multinational naval exercise Milan 2024 concluded in विशाखापट्टनम on February 26th। इंडिया ने 12वां एडिशन होस्ट किया रिसेंटली। कौन से एक्सरसाइज का? मिलन 2024, जो क्या है एक नेवल एक्सरसाइज, मतलब बाकी सारी कंट्रीज की जो नेवीज हैं उन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। ये 12वां एडिशन था। पहला एडिशन जो था वो कब हुआ? फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑपरेशन मिलन 1995 में हुआ था एंड इसको होस्ट किया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सो अंडमान एंड निकोबार वाज द फर्स्ट होस्ट ऑफ द ऑपरेशन मिलन और पहली बार 2024 में इस साल इसको होस्ट किया है विशाखापट्टनम ने। इसके पहले कभी विशाखापट्टनम ने होस्ट नहीं किया था एंड इसको कमांड किया था ईस्टर्न नेवी कमांड ने। ईस्टर्न नेवी कमांड ने इसको रेगुलेट किया था। अराउंड 50 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दिस एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज। नेवीज फ्रॉम द यूएस, जो प्रोमिनेंट कंट्रीज है वो कौन सी हैं? यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडिया के नेबर्स भी इंक्लूडेड, बांग्लादेश, साउथ कोरिया एक्सेट्रा। इन सारी कंट्रीज की नेवीज ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। मूविंग फर्दर, दिस एडिशन ऑफ मिलन विटनेस पार्टिसिपेशन ऑफ 35 यूनिट्स, मतलब 35 अलग अलग यूनिट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इन सब ने मल्टी कंट्रीज की नेवीज में से पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग शिप्स, सबमरीन्स एंड एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट बेसिकली मींस एयरक्राफ्ट और उनके कैरियर्स जो नेवी के लिए यूज किए जाते हैं। 13 ships and 1 aircraft from friendly foreign countries participated in the sea phase। सी फेज क्या है अभी मैं बताऊंगा आपको वीडियो में। सी फेज में सारी कंट्रीज में से कितने? 13 शिप्स ने और एक एयरक्राफ्ट कैरियर ने पार्टिसिपेट किया। फ्रॉम इंडियन नेवी नियरली 20 शिप्स, याद रखिएगा कितने शिप्स? 20, इंक्लूडिंग 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड नियरली 50 एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि 12th एडिशन जो भी हुआ ये पहला एडिशन है जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम एयरक्राफ्ट कैरियर्स ने पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज। आज से पहले कभी इंडिया से किसी एयरक्राफ्ट कैरियर ने एक्सरसाइज मिलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। एंड व्हाट वर द एयरक्राफ्ट कैरियर्स? फर्स्ट आईएनएस विक्रमादित्य एंड सेकंड का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि दूसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो कौन सा था। एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अलावा एज आई मेंशन 20 शिप्स जो हर साल पार्टिसिपेट करती हैं एंड 50 एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग प्रोमिनेंट एयरक्राफ्ट कौन कौन से? हमारे तेजस है, P-81 है, MiG-29 है। इन सब ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। मिलन इज अ बाइएनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। मल्टीलेटरल क्यों है? क्योंकि मल्टीपल कंट्रीज जो है उसकी नेवीज पार्टिसिपेट करती हैं। एंड बाइएनियल का मतलब क्या होता है? बाइएनियल का मतलब होता है एवरी सेकेंड ईयर, मतलब अगर 2020 में एक्सरसाइज हुई है तो 2021 में नहीं होगी, अगला एडिशन कब होगा? 2022 में। मतलब एवरी सेकेंड ईयर जब कोई एक्सरसाइज होती है, जब कोई मीटिंग होती है, उसे कहते हैं बाइएनियल। सिंस इट्स इंसेप्शन, इंसेप्शन कब का है? 1995 एज आई मेंशन, क्योंकि पहला एडिशन 1995 में हुआ था। द इवेंट हैज बीन हेल्ड बाइएनियली एक्सेप्ट फॉर 2001, 2005, 2016 एंड 2020। ये 4 साल ऐसे हैं जहां पे एक्सरसाइज मिलन नहीं होस्ट हुआ था। अब क्या रीजन है इसके? 2001 और 2016 में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू था।
सो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के चक्कर में 2001 और 16 में नहीं हुआ था, एंड 2005 का जो सेशन था, 2005 का जो एक्सरसाइज था, वो पोस्टपोन कर दिया गया ड्यू टू सुनामी। सुनामी के चक्कर में इसको पोस्टपोन करके 2006 दैट इज अगले साल होस्ट किया गया। एंड 2020 यू माइट बी नोइंग कि ऑब्वियस रीजन है 2020 में एक्सरसाइज क्यों नहीं हुई, क्योंकि वर्ल्ड वाज डीलिंग विद द पैंडेमिक कोविड। 2001 और 2016 में ड्यू टू इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, 2005 में ड्यू टू सुनामी, बट लेकिन इसको कैंसिल नहीं किया गया था, इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। एंड 2020 का कैंसिल हुआ था ड्यू टू कोविड, जो लेटर ऑन 2022 में होस्ट किया गया, दैट वाज द 11th एडिशन। 11th एडिशन 2022 में होस्ट किया गया, एंड अब 12th एडिशन विशाखापट्टनम में 2024 में होस्ट किया गया। द एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन 2 फेजेस, जैसे अभी आपने पढ़ा सी फेज। इस एक्सरसाइजेस के 2 फेजेस होते हैं, एक फेज पहले होता है दैट इज हार्बर फेज, और दूसरा फेज जो बाद में होता है दैट इज सी फेज। अब हार्बर फेज में क्या होते हैं, जो भी ग्राउंड एक्टिविटीज जैसे ओपनिंग सेरेमनी, आपके टेक एक्सपोज, कॉन्फ्रेंसेस, जो ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ये कौन से फेज में होते हैं, हार्बर फेज में। एंड जो क्या नाम है आपकी जो डिफेंस एक्सरसाइजेज होती हैं, एंटी सबमरीन एक्सरसाइज होती हैं, ऐसी एक्सरसाइजेस कौन से फेज में होती हैं, सेकंड फेज दैट इज द सी फेज। सो इस बार जो है, पहले हार्बर फेज कब से कब तक हुआ था, हार्बर फेज हुआ था 19 से 23 फरवरी को, 19 से 23 फरवरी को क्या हुआ, हार्बर फेज। एंड 24 से 27 फरवरी तक क्या हुआ, आपका सी फेज। फाइनली इन दोनों फेजेस के बाद ये एक्सरसाइज को कंक्लूड कर दिया गया। पहली बार जब 1995 में, ये अगर हिस्ट्री से सवाल पूछे तो पूछ सकते हैं, 1995 में जो पहला एडिशन हुआ था, जो अंडमान में होस्ट हुआ, उसमें सिर्फ 4 कंट्रीज ने पार्ट लिया। एंड आज आपने देख रहा है 20 से भी ज्यादा कंट्रीज ने विद 35 प्लस यूनिट्स इस एडिशन में पार्टिसिपेट किया। एंड कौन सी 4 कंट्रीज थी, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड। सो इंडिया ने जब पहली बार होस्ट किया था तो सिर्फ 4 फॉरेन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड। आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको समझ में आया हो। पाठशाला क्लास से जुड़े रहने के लिए एंड करंट अफेयर्स और बाकी सब्जेक्ट्स को रेगुलरली पढ़ने के लिए प्लीज ज्वाइन माय यूट्यूब चैनल, एंड आपके डाउट्स एड्रेस करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।